और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 58 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मूर्तियों को बना रहा होता है, साथ ही साथ बाहर भी देख रहा होता है कि कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है। अब इतने में हमें आस पास वाले कल्टीवेशन करने वाले लोगों को बताया जाता है और सभी लोगों के पास एक एक मैप का टुकड़ा आ रहा होता है। अब जैसे ये सभी लोग इस मैप के टुकड़े को दिखते हैं ना, तो ये तुरंत इस मैप के टुकड़े में एक आदेश लिखा था कि तुरंत की तुरंत किंग को उनकी जरूरत है, इसलिए वॉर में शामिल होने के लिए तुरंत महल में पधारे। इतने में हमारी वांगलिंग को भी बताया जाता है। वांगलिंग के पास एक मैसेज जाता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो इस मैसेज को ठुकरा देता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग, बोला जाए तो कल्टीवेशन करने वाले सभी लोग वॉर में लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर कुछ दिनों बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर किंग का आदेश आया था कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं उन सभी लोगों को बर्फ साफ करने के लिए अलग अलग जगह पर जाना है ताकि वो बर्फ को साफ कर योद्धाओं के लिए रास्ता बना सके। इतने में हमें डान्यू और उसकी वाइफ को भी बताया जाता है जो कि बर्फ को साफ करने के लिए जा रहे होते हैं। इतने में वांगलिंग आता है और डान्यू और उसकी वाइफ को एक एक टोकन दे देता है कि लकड़ी का टोकन है, इसे हमेशा अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा ना जब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। डान्यू चलता है तो वो भी वांगलिंग से कह देता है कि अंकल वांग आप भी अपना ख्याल रखना और आग वगैरह जलाकर रखना ताकि आपका ब्लड न जम जाए। अब भाई साहब यह कहती डान्यू और उसकी वाइफ चलती हैं तो वो भी अपने रास्ते निकल जाते हैं किंग के आदेश पर। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है और कई दिन गुजर चुके होते हैं। हमारा वांगलिंग आराम से जो मूर्तियां वगैरह है ना वही बना ही रहा होता है, तभी एक बुढ़ा, बोला जाए तो डेंगू का मास्टर, हमारे वांगलिंग से मिलने के लिए आ जाता है। अब जैसे ये मास्टर हमारे वांगलिंग से मिलने के लिए आता है ना, तो आते ही ये हमारे वांगलिंग को एक टेक्निक दे देता है और जो टेक्निक होती है ना ये बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक होती है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस टेक्निक को रख लेता है। अब यहाँ पर डेंगू का मच्छर चलता है, बोला जाए तो गुरु चलता है, तो हमारे वांगलिंग को बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना ये इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, इसमें क्या मिक्स है। हमारा वांगलिंग चलता है तो कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैंने देखा है। अब जैसे ही वांगलिंग ये कहता है ना तो डेंगू का मास्टर चलता है तो कहने लगता है कि क्या तुम्हें जानना नहीं चाहोगे कि यूयू कंट्री हम पर हमला क्यों कर रही है। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले डेंगू के मास्टर की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि बताओ। डेंगू का मास्टर चलता है तो बताने लगता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हर छोटा इंसान, बोला जाए तो हर बड़ा इंसान छोटे इंसान को खा जाता है, वैसे ही हर बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को खा जाती है। तो जो यूयू कंट्री है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, इसलिए वो हमारी कंट्री पर हमला कर हमारे रिसोर्सेज चुराना चाहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमारी कंट्री की जो फोर अलायंस है ना वो किसी भी कीमत पर जो कंट्री को नहीं जीतने देगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें हमारी मदद करोगे। अब जैसे ही वांगलिंग से डेंगू का मास्टर एक कहता है ना तो वांगलिंग चलता है तो सीधा डेंगू के मास्टर से कह देता है कि चूतिया समझ रखा है क्या, मुझे पता नहीं है क्या इस बारे में। जो यूयू कंट्री है ना वो आखिरकार हमारी कंट्री पर ही हमला क्यों करेगी, उसके आसपास और भी तो कमजोर कंट्री हैं, तो उन पर हमला कर वो आसानी से रिसोर्सेज ले सकती है। तो अगर तुम्हें मुझे सच्चाई नहीं बताना है ना तो यहाँ से जा सकते हो। अब जैसे डेंगू का मास्टर हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वांगलिंग को समझाने लगता है कि देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं जानना चाहिए, इसलिए तुम्हारा उनका ना जानना ही बेहतर होगा। अब जैसे ही बुढ़ा हमारे वांगलिंग से कहता है ना तो वांगलिंग एकदम साफ इनकार कर देता है कि तुम जा सकते हो, दरवाजा उस साइड है अगर बताना नहीं चाहते तो। ये बुढ़ा चलता है तो ये भी मजबूरन हमें से रिलाकर यहाँ से निकल जाता है। अब जो बाहर आता ही है और कुछ दूरी तक जाता ही है तभी एक और बहुत ही तेजी से इसके सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही एक और बंदा डेंगू के मास्टर के सामने प्रकट होता है ना तो ये डेंगू के मास्टर से पूछने लगता है कि एल्डर क्या हुआ, क्या उस बंदे ने हमें से रिलाया। डेंगू का मास्टर चलता है तो मना कर देता है कि नहीं वो नहीं मान रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर जो नया बंदा आया था ना वो डेंगू के मास्टर की बात सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, वो हमें मना करेगा। अगर कोई भी बंदा हमारे काम नहीं आ सकता तो उसे जिंदा रहने का भी कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर दो बंदे और आ जाते हैं जो की नर्सिंग सोल लेवल के लेट पेज पर होते हैं। अब जैसे दो बंदे और जो यहाँ पर पहला बंदा आया था ना उसकी बात सुनते हैं ना तो ये भी हमें से रिला देते हैं। डेंगू का मास्टर चलता है तो इन तीनों को समझाने लगता है कि देखो उस बंदे से मत उलझो, वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम तीन क्या अगर मुझ जैसे 15 भी आ जाए ना तो भी उस बंदे को ना संभाल सकेंगे, इसलिए मत जाओ। अब जैसे डेंगू का मास्टर कहता है ना तो ये तीनों के तीनों बंदे डेंगू के मास्टर की बात नहीं मानते। ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो डेंगू के मास्टर से है क्या कर कि हम फॉर्मेशन के जरिए उसे मार सकते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में तीनों बंदे चलते हैं तो हमारे वांगलिंग के घर के ऊपर आकर एक फॉर्मेशन बना देते हैं और इस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी शॉट निकलने लगती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि महसूस कर लेता है कि मानो ऊपर कोई आ चुका है। हमारा वांगलिंग चलता है तो एकदम चिल अंदाज में
बेहतरीन तरीके से वाइन का स्वाद लेता है। लेकिन अब इसके बाद हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने मग्गा को एकदम साइड में रखता है और तुरंत उड़कर आसमान में पहुंच जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो अपना रूप बदलता है और पलक झपकती सीधा दो बंदों को यहाँ पर डायरेक्ट ही निपटा डालता है और तो और उनकी नर्सिंग शोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में तीसरा बंदा जब वांगलिंग को इतनी आसानी से दो बंदों को खत्म करता हुआ देखता है ना तो वो यहाँ से भागने लगता है। इतने में डेंगू का मास्टर चलता है तो वो तीसरे बंदे को भी खत्म कर डालता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है तो जो कि दोबारा से ओल्ड रूप में आ गया था और डेंगू के मास्टर से है कहकर कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से चला जाता है अपने घर में दोबारा से। अब इतने में हमें डेंगू के मास्टर को बताया जाता है जिसकी की पसीना छूट रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं भले मर भी क्यों न जाऊं लेकिन इस वांगलिंग से तो दुश्मनी किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला, क्योंकि जिस दिन मैंने इस वांगलिंग से दुश्मनी कर ली ना उस दिन शायद मेरा आखिरी दिन होगा। मतलब कि खौफ रहना चाहिए ना किसी को भी तो वांगलिंग जैसा ही रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। मतलब कि वांगलिंग नाम सुनते ही सुसु निकल जाए। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि आराम से घर में बैठकर ताप ही रहा होता है तभी युनकू जी आ जाते हैं। अब जैसे युनकू जी आते हैं ना तो वांगलिंग चलता है तो पहले तो युनकू जी को हमारा वांगलिंग वाइन वगैरह ऑफर करता है। युनकू जी चलते हैं तो बढ़िया से एक चिकन लेग पीस उठाते हैं और उसे खाने लगते हैं। हालांकि एक चिकन लेग पीस युनकू जी कहीं से चुरा कर लाए थे लेकिन वो फिर भी मस्त तरीके से खाने लगते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो युनकू जी है ना उनसे पूछने लगता है कि रेन डोर क्या है। युनकू जी चलते हैं तो वांगलिंग को बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि रेन डोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज से हजारों सालों पहले एक प्रजाति रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर युद्ध की वजह से सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन अब अभी रेन डोर के अंदर बहुत सारी चीजें और उनके ट्रेजर उपलब्ध हैं। सबसे खास चीज वहाँ पर एक डाउ की उपलब्ध है जिसे अगर तुम अपने शरीर में बसा लेते हो ना तो सीधा तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बोला जाए तो सोल फॉर्मेशन के बाद सीधा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच सकते हो। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि रेन डोर में इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता। वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें एक फर्नेस की आवश्यकता पड़ेगी और तुम्हें पता है ना कि ये युद्ध उसी फर्नेस की वजह से ही हो रहा है। अब जैसे हमारा वांगलिंग युनकू जी की बात सुनता है ना, इस ठरकी बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और इस बुड्ढे को झुककर प्रणाम करने लगता है। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल चुके हो। हमारा वांगलिंग भी समझ जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो उठता है और इस बुड्ढे को एक मूर्ति पकड़ा देता है। अब जैसे ये बुड्ढा अपनी मूर्ति देखता है ना तो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि ये मूर्ति तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड को दूंगा, लेकिन वांगलिंग तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने वादा किया था, बोला जाए तो हमारे बीच बातचीत हुई थी कि अगर मैं तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाए तो सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने की सलाह दूंगा तो इसके बदले में तुम मेरी 1000 मूर्ति बनाओगे। तो अभी भी 999 मूर्ति बाकी है, इसलिए उन्हें बनाकर तैयार करना। अब जैसे हमारा वांगलिंग इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि अपने घर से बाहर आता है और बाहर गलियारे में चलते हुए जा रहा होता है और सारी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आया था। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से जितनी भी उसने मूर्तियां बोला जाए तो जितनी भी पावरफुल कल्टीवेशन करने वालों से हमारा वांगलिंग मिला है ना सारी की सारी मूर्तियों को बनाने लगता है। चाहे फिर टेंग हुआ का सन इन लो टेंगली क्यों ना हो, सारों की मूर्ति बना देता है। अब जैसे ही वांगलिंग सबकी मूर्ति बनाता है ना तो हर चीज का एक्सपीरियंस हमारे वांगलिंग को हो जाता है। चाहे फिर मौत का हो या फिर जिंदगी का हो या फिर इंसानों का हो, हर चीज का एक्सपीरियंस हमारे वांगलिंग को हो जाता है। और तो और सारी की सारी मूर्ति शक्तियों में परिवर्तित होकर हमारे वांगलिंग के अंदर भी चली जाती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि अपने पुराने लुक में आ चुका था, बोला जाए तो एक अलग ही लुक में आ चुका था और होना वो हमारा वांगलिंग अब सोल फॉर्मेशन पर पहुंच चुका था या फिर बोला जाए तो सिर्फ एक कदम की दूरी पर रहा था। और वांगलिंग समझ जाता है कि अब कल्टीवेशन के जरिए सोल फॉर्मेशन पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए अब वांगलिंग चलता है तो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डानियों को बताया जाता है जो कि अपने पास में एक बंदे से बात कर रहा होता है। पास वाला बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग बोला जाए तो डानियों से कह रहा होता है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ही बर्फ साफ करते रहे ना तो हम मारे जाएंगे, इसलिए अब हमें पास वाली कंट्री में जाना होगा। अब जैसे ही पास वाला बंदा एक कहता है ना तो डानियो उससे रिला देता है कि ठीक है। साथ ही साथ डानियो चलता है तो यहाँ पर वांगलिंग के बारे में भी सोचने लगता है कि पता नहीं अंकल वांग का क्या हो रहा होगा और पता नहीं मेरी वाइफ का क्या हो रहा होगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर डानियो जैसे ही उठता है ना तो उसे पता लगता है कि उसके जो पास वाला बंदा था ना वो तो मारा गया है। इतने में डानियो चलता है तो बाहर आता है और बाहर आकर हर कछु चीज देखने लगता है। वो देखता है कि हर चारों तरफ लाश ही लाश डली हुई है। डानियो चलता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है कि अंकल वांग मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतने में डानियो परेशान हो ही रहा होता है अंकल वांग को और अपनी वाइफ को बार बार पुकार ही रहा होता है। तभी यहाँ पर वांगलिंग प्रकट होता है और डानियो को बेहोश कर देता है।
अब जैसे ही डानियो की नींद खुलती है ना, तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, यहाँ पर उसकी वाइफ और बेटा उसके पास में बेहोश पड़े हुए थे। डानियो चलता है तो दोनों को जगाता है और कुछ सोचने लगता है, और सोचने पर उसे समझ में आ जाता है कि जो अंकल वांग थे ना, वो वास्तव में एक इंसान नहीं बल्कि एक इमोर्टल थे, और वो बहुत सालों से एक इंसान की तरह हमारे साथ रह रहे थे। इतने में डानियो के पास में एक पोटली भी डली हुई थी। अब जब डानियो इस पोटली को देखता है ना, तो उसमें बहुत सारे गोल्ड के पत्थर रखे हुए थे। अब जैसे ही डानियो ये देखता है तो वो समझ जाता है कि अंकल वांग चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की और नए तरीके से शुरुआत की जाए। डानियो चलता है, साथ ही साथ उसकी वाइफ चलती है, तो वांगलिंग को झुककर प्रणाम करते हैं और अपनी नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जिसकी की हल्की सी आंखें नम थी। वांगलिंग चलता है तो वो समझ जाता है कि अब सिर्फ उसे इंतजार करना है। इंतजार के साथ साथ वो अपने आप सोल फॉर्मेशन पर पहुंच जाएगा, और फिर इसके बाद वो रेन डोर के अंदर जाएगा ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच सके। और फिर क्या, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार लेखक ने क्या ही स्टोरी लिखी है, एकदम डिटेल्स में। हालांकि एपिसोड इतनी डिटेल्स में नहीं आते, लेकिन जो नोवेल है ना, वो भाई साहब एकदम कयामत है, मतलब कि सीधा दिल को टच करती है। हालांकि पता नहीं कि मेरी आवाज आपको दिल को टच करती है या फिर नहीं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।